हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकुश कुमार है और मैं CGL 2024 सेलेक्टेड हूँ। इस वीडियो में मैं सबसे पहले अपनी कैसे मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव किया अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूँगा कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपना इंग्लिश का एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरा इंग्लिश का एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई, अपनी इंग्लिश ऐसी थी जैसा आप समझो कि कर दिया, बस गेस कर दिया, भगवान भरोसे वो पेपर में ठीक होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इस तरह की इंग्लिश थी कि कभी 24 कभी 22। जब पहली बार ऐसे ही दिया पेपर बिना कुछ पढ़े वढ़े तो 12-15 ऐसे नंबर आया करते थे। और बहुत ऐसे बच्चे थे जिनकी 12th में बहुत अच्छी इंग्लिश थी, एक अच्छा बैकग्राउंड था इंग्लिश का, वो बिना पढ़े भी 40 नंबर ले आते थे, 30-40 नंबर उनके बीच में रहते थे। तो भाई हमको लगता था भाई हमारा बैकग्राउंड वीक है इसलिए हमारी इंग्लिश वीक है। तो बहुत करते थे, बहुत हाथ पैर मारा करते थे, तब भी इम्प्रूव ही नहीं होती थी इंग्लिश। लॉजिक ही समझ नहीं आते थे, कॉम्प्रिहेंशन गलत होते थे, PQRS बनते नहीं थे, जंबल वर्ड्स गलत होते थे, क्लोज टेस्ट समझ नहीं आते थे। कुछ इस तरह की इंग्लिश थी, वो कैब अच्छी थी नहीं। 12th में भी इंग्लिश की बुक होती थी, उसका हिंदी वर्जन ख़रीद के पढ़ के पेपर दे आते थे। तो इस तरह की इंग्लिश थी मेरी। बोर्ड में भी बहुत 60 नंबर आए, ऐसे लिख के आ गए, कुछ 60 नंबर आ गए। बोर्ड में भी बहुत कम है, CBSE में इतने नंबर। तो कुछ इस तरह की इंग्लिश थी। तो कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया, और मेरा CHSL में मेरे 120 में से 112 नंबर हैं मेंस में, और CGL में मेरे 128 में से 135 हैं। और मैंने जितने भी CHSL प्री और CGL प्री दिए 2024 में मेरा 45 प्लस मेरा स्कोर रहा। तो अब मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करता हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे मैंने इंग्लिश के 3 पार्ट्स को पढ़ा। पहला पार्ट वोकैबलरी, दूसरा ग्रामर और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। वोकैबलरी तो देखो सब अच्छी कर लेते हैं, दिक्कत आती है ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन में। तो हम एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ करनी है जिससे आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट मिले। अगर कोई मेरे जैसा कैंडिडेट होगा तो उसको कैसे वो इम्प्रूवमेंट देख पाएगा। ये उन कैंडिडेट्स के लिए, ये उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं होगा जो बहुत अच्छे थे इंग्लिश में, वो तो सिंपल अपना थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उनके परफेक्ट स्कोर आने लग जाते हैं। तो मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बताना चाहूँगा जिनकी इंग्लिश कुछ काफ़ी ढीली है। तो वो सबसे पहले हम वोकैबलरी की बात करते हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो वोकैबलरी में आप नोट करिए, आप पेन रखिए और नोट डाउन कीजिए। ब्लैक बुक खरीदिए, ब्लैक बुक को डेली बेसिस पे उसके वर्ड्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिनोनेम, इंटोनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस रखिए कि 10-10-10-10 करने, नेक्स्ट डे फिर वो 10 का रिवीजन करना है, फिर 10-10 करने। तो एक कंसिस्टेंट वे में अब ब्लैक बुक को कीजिए। वोकैबलरी का पहला पार्ट। वोकैबलरी का दूसरा पार्ट आपको क्या करना है, इनिशियली करना है। ये इनिशियली कर लोगे इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। आप इनिशियल बिगनर हैं, आप सबसे पहले फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन फ्रेजेस, रानी मैम की यूट्यूब पे पूरी सीरीज़ डली हुई है 1000 क्वेश्चंस की, 1000+ फ्रेजल वर्ब्स वगैरह की, उसको कंप्लीट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, सफिशिएंट है। इनिशियली कर लीजिए, आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी, उसका रिवीजन करने की दी रहेगी, एग्ज़ाम्स में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ग्रामर। देखिए, ग्रामर के लिए आपने अलग अलग टीचर फॉलो किए होंगे, मैंने भी किया था। कभी किसी टीचर को कंप्लीट कर नहीं पाया क्योंकि 150-200 लेक्चर्स, 100+ ही लेक्चर होते थे इंग्लिश में। और मेरी तो इंग्लिश काफ़ी वीक थी, जिनकी वीक नहीं थी वो भी ग्रामर ठीक कर देते थे। उनको रूल्स थोड़े बहुत पता थे, हम पूरी ग्रामर पढ़ने बैठ जाते थे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये वो पूरी इंग्लिश को सीखने लग जाते थे। जिन बच्चों के पास टाइम है वो सीखें इंग्लिश, अच्छे से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीखे। हमारे पास तो उतना टाइम नहीं था कि हमारी इंग्लिश तो पहले से बहुत वीक थी। अब ग्रामर पे हम 100 वीडियो देखते तो हमारे तो बहुत टाइम लग जाता। तो हमने सिंपल 150 रूल्स देखे। मैंने तो यूट्यूब पे एक सीरीज़ मेरे को बाय चांस मिल गई थी, मेरे कोई नोन में था, मैं पहले ऐसे ग्रामर इधर उधर से पढ़ रहा था, कभी चैप्टर वाइज पढ़ रहा था।
तो एक सर मिले, विनय सर, उनका 150 रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने यूट्यूब पे देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। 9 आवर्स की पूरी सीरीज़ थी। मल्टीप्लाई 2 में नोट डाउन किया, 150 रूल्स थे, 150 रूल्स और एक्स्ट्रा रूल्स हैं, वो नॉर्मली थोड़े ज़्यादा रूल्स ही होते हैं। वो सीरीज़ देखी, उससे ऊपर कोई PYQ आता ही नहीं है। अब विनय कक्षा नाम से चैनल होगा, उस पर 150 रूल्स ऑफ ग्रामर है, बेस्ट है वो, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और उसको फॉलो करने का प्रैक्टिस, मेन आपका प्रैक्टिस करना कैसे है ग्रामर को, तो एक कॉमन एरर की आप बुक ले लीजिए, कॉमन एरर की बुक पूरी आप सॉल्व कर लीजिए, उसको रखिए कि भाई कॉमन एरर में कंप्लीट कर लो। और PYQ की पिनैकल ले लीजिए, PYQ की पिनैकल लगाना शुरू कर दीजिए। जो आपको मुश्किल लग रहा है, जो आपको डाउटफुल लग रहा है, उसको स्टार लगा के या तो नोट डाउन कर लीजिए, या तो बुक से, अगर बुक से हिम्मत है आपको रिवाइज करने की तो बुक में स्टार लगा लीजिए। तीसरे पोर्शन की बात करते हैं हम, कॉम्प्रीहेंशन। सॉरी, कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा पार्ट था जो मेरे समझ के बाहर था। इंग्लिश पढ़ के हिंदी नहीं समझ पाता था। कोई कहता था न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, घंटों द हिंदू पढ़ते थे, 2-3 घंटे कुछ बस पढ़ रहे हैं अखबार, टाइम टेकिंग। लेकिन अपने पास इतना टाइम है कहाँ। तो आपको एक बहुत तगड़ी जड़ी बूटी है, बहुत अच्छा सोर्स है, मुझे बहुत बाद में पता लगा, काफ़ी इम्प्रूव करेगा आपको। जो वैसे बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको हिंदी से इंग्लिश करने में दिक्कत आती है, इंग्लिश से हिंदी करने में दिक्कत आती है, आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, इंग्लिश माध्यम। सारे टॉपर्स इसका यूज़ करें, बहुत कम बच्चे अपने दोस्तों को बताते हैं बैच कि उसकी इंग्लिश अच्छी ना हो जाए, काफ़ी अच्छा बैच है। तो आप इंग्लिश माध्यम से, वो एक आर्टिकल देते हैं रोज़, SSC का, बैंकिंग का, और काफ़ी अलग अलग आर्टिकल्स रहते हैं। तो आप मैंने एक SSC का आर्टिकल पढ़ लो, इंग्लिश लिखी रहती है, नीचे उसकी हिंदी लिखी रहती है। इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ो, उसमें जो वर्ड्स, न्यू वर्ड्स होते हैं वो डार्क रहते हैं, अगर उस पर क्लिक करोगे तो उसकी हिंदी आ जाएगी, और पूरे पैसेज की भी नीचे हिंदी रहती है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड था ही नहीं, वो इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी समझेंगे, तो इंग्लिश टू हिंदी समझने में उनका कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट स्ट्रांग होगा। मेरा तो बहुत स्ट्रांग हुआ, मैं पहले इंग्लिश पढ़ता था, फिर हिंदी उसकी पढ़ता था, तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मेरी अच्छी होने लग गई। बाकी मैंने द हिंदू से भी काफ़ी समय उसको दिया था, लेकिन इंग्लिश माध्यम वाला जो कंटेंट था वो बहुत कम समय लेगा आपको इम्प्रूव कराने में। और उसमें जो न्यू वर्ड्स हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए, जो भी नया वर्ड आ रहा है एक कॉपी बना लीजिए अब वोकैब की और ग्रामर की। जो नया वोकैब मिल रहा है, नया वोकैब उस पर नोट डाउन कीजिए। और जब आप ये आर्टिकल कंप्लीट कर लोगे, नीचे क्यूज़ आती है, वो क्यूज़ आप दे दीजिए। उस क्यूज़ में लगाइए, 25 में से थोड़े कम नंबर आएंगे क्योंकि हार्ड रहता है, कोई बड़ा इशू नहीं है अगर कम नंबर भी आते हैं, बस आप लगाइए। और वहाँ पे भी आपको कुछ डाउटफुल लगता है उसको नोट डाउन कीजिए। तो ये तीनों पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। प्रैक्टिस वही आपको पिनैकल बुक से करनी है। 3 पार्ट्स में आपको इंग्लिश को पढ़ना है, वो क्या है, ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन। अपने डे को डिवाइड कर लीजिए कब क्या आपको करना है। और जो सबसे मस्ट है, जो आपका सबसे मस्ट पार्ट है वो है कि ये सब चीज़ें करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे, जब आप मॉक टेस्ट मारोगे, आपने 25 क्वेश्चंस लगाए, आपने 16-17 किए, आपने 20 किए, तो उसके बाद उसका एनालिसिस कैसे करें। जितने क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, आपको नोटबुक रखनी है, मस्ट है ये 2 नोटबुक आप रख लेना, एक वोकैब की और एक ग्रामर की। जो भी आपका क्वेश्चन गलत होता है, और जिस भी क्वेश्चन में आपने गैस लगाया था, याद रखना गैस वाले क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 25 के 25 क्वेश्चन को आपको दोबारा एनालिसिस करना है, देखना है कि इसमें मैंने ये आंसर क्यों लगाया था, ये मैंने आंसर कोई गैस वे में लगाया था, अगर गैस वे में लगाया था वो भी आंसर आपको नोट डाउन करना है। क्योंकि बहुत बार इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है, एक बार हम ठीक करते हैं गैस वे, अगली बार वो गैस हमारा गलत हो जाता है। तो गैस वाले क्वेश्चन और जो आपके क्वेश्चन गलत हों उसको नोट डाउन कीजिए, वो एक रिवीजन मटेरियल आपका होगा, और जब वो क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप उसको गलत नहीं करोगे। इंग्लिश में हम मेनली वही क्वेश्चन गलत करते हैं जो नए आते हैं और जो गैस वाले रहते हैं, जो हमने गैस पहले ठीक किया था। तो आप ऐसे अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को रख सकते हो। धन्यवाद।